नमस्कार। एक बार फिर से आप लोगों के बीच में नया टॉपिक लेकर के द अर्थ मैग्नेटिज्म क्या होती है, आज के बारे में सारी बातें जानेंगे कि अर्थ की मैग्नेटिज्म क्या होती है, क्या होते हैं उसके चुंबकीय गुण। क्या ये बात सच है कि जो हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ते हैं कि अर्थ 23.5 डिग्री लगभग डिग्री अपने एक्सिस पे झुकी हुई है। क्या साइंस ये बात मानता है? असल में ठीक है, बात सही है। उसके पीछे का रीजन क्या है? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि अर्थ 23.5 डिग्री झुकी क्यों। तो इसका साइंटिफिक रीजन है, उसका साइंटिफिक रीजन है अर्थ की मैग्नेटिज्म। बहुत देखिए, सीधी बात ये है, जानना ये है कि ये बताइए, स्फीयर है, स्फीयर कोई गोला है, गेंदा है आपके हाथ में, गेंद रखी हुई है। गेंद को चाहे वो ऐसे रखिए, चाहे हल्का टेढ़ा करके रख दीजिए, क्या वो 23.5 डिग्री झुक सकती है? अरे पॉसिबल ही नहीं है। ये बॉल है मेरे हाथ में, लेट सपोज ये मेरे हाथ में बॉल है, मैं इसको हल्का सा ऐसे करके रख दूंगा, क्या वो झुकी हो गई? नहीं। लेकिन यहाँ पर जो टॉपिक आता है मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक फील्ड के कंसेप्ट आते हैं। क्या होता है मैग्नेटिज्म, क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड, सारी बातें यहाँ पे डिस्क्राइब होंगी। पहले बहुत समय पहले की बात है, कहानी देखिए शुरू होती है, फिर पहले से बहुत समय पहले की बात है, लोगों को चीजें पता नहीं थी। तो उनका ये मानना था कि जो अर्थ है रोटेट कर रही है या चीजों को आकर्षित करती है, तो वो चीजें जो हैं अर्थ के भीतर, अर्थ के एकदम से सेंटर पे अंदर की तरफ एक बहुत बड़ा बार मैग्नेट दैट मींस, जान लीजिएगा, बगल में कहीं लिख लीजिएगा, आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है बार मैग्नेट, दैट मींस बहुत बड़ा बार मैग्नेट गाड़ा हुआ है। गाड़ा दैट मींस ठेठ भाषा में बोले तो कि नीचे कहीं पे एकदम ठिहार के रखा दिया गया है। तो बार मैग्नेट रखा हुआ है, उसकी वजह से एज ए मैग्नेट बिहेव करती है अर्थ। लेकिन ये बातें सच नहीं थी। सच क्यों नहीं थी? उसके बाद एक यहाँ पे सारे टॉपिक मैंने लिख दिए हैं। ये टॉपिक आप प्रॉपर एक चीज डिस्क्राइब होगी कि होता क्या है, समझ जाएंगे। ये आपके 12th के में मैग्नेटिज्म के बाद जो है एनसीईआरटी का टॉपिक भी है, और जानना भी बहुत जरूरी है चीजें होती क्या है। मैं ये भी अभी बताऊंगा आपको कि दिन ध्रुवों पर, पोल्स पर 6 महीना दिन और 6 महीना रात क्यों होते हैं। उसके पीछे का कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम नॉर्मली देखने समझ जाएंगे। डायनेमो इफेक्ट आता है उसके बाद, जब कहा गया कि अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ा सा मैग्नेट गाड़ा हुआ है। गाड़ा हुआ क्या मतलब है? कोई कौन ले जाकर गाड़ा था? चाचा गाड़े थे? कोई नहीं गाड़ा था, कोई पुराने नहीं आग गाड़ दिए थे, जो है एक बहुत बड़ा सा मैग्नेट उठाए और गाड़ दिए कि नहीं चलो अर्थ तुम घूम जाओ, क्या थोड़ी था कुछ। इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन डायनेमो इफेक्ट आया। डायनेमो इफेक्ट ने क्या बताया, बातें एक्सप्लेन की कि अर्थ है, अर्थ आपका एक स्फेरिकल शेप है। असल में वो स्फेरिकल नहीं है, बहुत सारे हल्का फुल्का तुचकी पुचकी है। प्लास्टिक गेंदा देखे हैं बचपन में, खूब मारते थे, और वो आके छोटा छोटा तुचक पुचक जाता था। लेकिन जब दूर से देखते हैं ना, तो एज ए स्फेरिकल शेप एक राउंड ऑफ लेके चलते हैं हम लोग। डायनेमो इफेक्ट आया, उसने कहा अर्थ बहुत सारे लेयर्स में बटी हुई है। जो सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, सबसे बाहरी जो परत है, उसके जैसे हम यहाँ है ना, यहीं से नीचे सीधे खोदना शुरू करो तो अंदर जाओगे ना, तो लिक्विड्स के रूप में जो कंडक्टिंग मटेरियल्स हैं, कंडक्टिंग मटेरियल्स भरे हुए हैं अंदर जाकर के, और वो आउटर सरफेस टू इनर सरफेस मूव करते हैं। अब वो जब लिक्विड्स के रूप में है, देखिए मेल्टिंग फॉर्म में है, ये लिक्विड्स के रूप में है, तो सीधी सी बात है, लिक्विड्स में चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं? आयंस होते हैं। और आयंस है भैया, तो इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे कि नहीं होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और आउटर सरफेस टू इनर सरफेस जब मूव किया, तो इलेक्ट्रॉन मूव किया, तो मैग्नेटिक फील्ड का डेफिनेशन ही कहता है कि मूविंग चार्जेस और करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि गतिमान आवेश या धारावाही चालक जो होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। यार यहाँ भी तो इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, अरे चार्ज ही तो है भैया। तो ये आउटर सरफेस टू इनर सरफेस दिया, बना दिया मैग्नेटिक फील्ड। और कहे भैया मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट कर दिया इसने, किसने? लिक्विड से भरे हुए हैं, आउटर सरफेस टू इनर सरफेस मूव कर रहे हैं, तो इन्होंने बनाया। फिर इन्होंने पूरी रचना बताई कि भैया यह हुआ क्या। यहाँ पे ध्यान से देखिए इस फिगर को, और इसको कॉपी में आपको प्रॉपर बनाना है। जब बनाएंगे चीजें समझ जाएंगे।
ये गोला पहले बनाया, इस दैट मींस अर्थ है। अर्थ का एक पोल ले लिया नॉर्थ पोल है और एक पोल साउथ पोल है, ऊपर और नीचे ले लिया हमने। एक नॉर्मल है, जैसे कि हम मानते हैं कि नहीं सामने हमारे नॉर्थ ही है, नॉर्थ पोल ले लिया। और इसी को जो है जब बीचों से गेंदा ले लो, गेंदा ले लो, गेंदा को ऐसे रखो, ऊपर वाला नॉर्थ नीचे वाला साउथ, समझ लो ये अर्थ है। और बीचवा से गेंदा को फाड़ोगे एकदम बीच बीच यहाँ से एकदम काट दे कि आधा अलग आधा अलग ना, आधा अलग आधा अलग, तो इसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल इक्वेटर, कि बीचो बीचो फाड़ दिया, इसे उठाए ना कड़ाक से। जैसे पापा लोग रहते थे बचपन में, अरे यार वो तो पूछ देते थे, पूरा पूरा छोड़ दो उसकी बातें छोड़ दो। जब ज्यादा हम लोग खेलते खाते थे पापा उठा के पूछ देते थे, ये प्लास्टिक गिलास खेलते 3 रुपए वाले से। चलो, तो उसके बाद बताया गया कि जो मैग्नेट है कुछ इस डायरेक्शन में उसकी मैग्नेटिक इफेक्ट आता है, इस वाला। ये क्या है, ये यहाँ दिख रहा है, ये मैग्नेटिक एक्सिस है। ये भैया उसी के एलाम सीधे एक्सिस होगी ना, मैग्नेट की फाड़ते हुए मैग्नेटिक एक्सिस हो गई। और मैग्नेट को बीचवा से जो फाड़ा गया यहाँ से अलग करेगा तो आधा अलग आधा अलग, ये कुछ इस टाइप का बिहेव करता है। मैग्नेट ऐसे बिहेव क्यों किया? अरे बाबू एक जिसका नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है। अब देखो इसका जो नॉर्थ पोल है, यहाँ मैं लिखना थोड़ा भूल गया, ये मैग्नेट है, ये क्या है, मैग्नेट है। मैग्नेट कौन सा, एज ए बार मैग्नेट, समझ रहे ना, आर्टिफिशियल मैग्नेट टाइप को माना जाता था पहले, लेकिन यहाँ पे ये अर्थ के आयंसी बिहेव कर रहे हैं। इस नॉर्थ पोल के साइड जो है इसका साउथ पोल होगा और इधर होगा इसका नॉर्थ पोल। ये कारण क्यों? क्योंकि सेम चार्जेस रिपेल टू ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। समझ रहे बात को? अब इसका भी कैसे बताते हैं, इसी के अलोंग जो मैग्नेटिक जो अर्थ है ना, अरे भाई मैग्नेटिक फील्ड कैसे डिसाइड करते हो? मान लो कंडक्टर है, यह करंट ऊपर की ओर इसमें फ्लो कर रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, राउंड 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 इसी के अलोंग होती है, ऐसे ऐसे करके क्या होगी इसमें, ऐसे ऐसे होगी, ऐसे 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 इसी के अलोंग ऐसे ऐसे गोलका 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 गोलका, इसी समझ लो मैग्नेट हमने बाहर निकाल लिया, ये बाहर निकल गया मैग्नेट। ये कुछ ऐसे 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 इसकी मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी, तो इसी के अलोंग होगी कि नहीं होगी बाबू, समझो। अब यार मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूम अच्छे गल 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 ऐसे घूम रही है, समझे नहीं बात को, ऐसे ऐसे घूम रही है। तो यार अर्थ कैसे घूमेगा, अपने सोचो बीचवा से घूमेगा? नहीं भैया, यहाँ से जनरेट कर रहा है, ऐसे ऐसे देखो ध्यान से, ऐसे ऐसे ये, अरे यार तो वो है ना घूम के ऐसे घुमा दिया पूरी अर्थ को। और ई जो एंगल बनता है ना, ई वाला जो एंगल है, इसी को बोल देते हैं आप लोग 23.5 डिग्री झुकी हुई है। असल में अर्थ सीधे नहीं मूव करती, ऐसे है, लेकिन जो उसका रोटेशन होता है, गेंदा है ना, गेंदा सीधे से रखा हुआ है, हल्का सा ऐसे करके ऐसे मूव करती है। ये जो अर्थ है सीधे ना मूव करके ये हल्का सा एंगल बना के ऐसे मूव करती है। समझे नहीं समझे बात को? समझ गए? देखो ये ऐसे कुछ मूव की, अरे भाई मैग्नेटिक फील्ड है तो इसी के राउंड में इसको लपेटेगा ऐसे कैसे करके, तो ये चीज आप समझ गए। अब देखो यहाँ पे दो टर्म और आते हैं, दो टर्म और आते हैं आपके, जियोग्राफिकल मेरिडियन और जियोग्राफिकल एक्सिस, सॉरी जियोग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन। जियोग्राफिकल एक्सिस बताइए, देखो ये जो जियोग्राफिकल एक्सिस है इसको हम बीचवा से इसी से फाड़े, इसे खड़ 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 लेके आ रही काट दे, मान लो काट दिया, सनक गई हमारी, हम काट दिए, काटे ना खड़ 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 करके, जैसे खड़ खड़ कर काटे तो यहाँ से प्लेन होगा कि नहीं होगा बाबू? होगा ना, एक प्लेन निकलेगा, उसी प्लेन को बोलते हैं, ये वाला जो प्लेन है यहाँ से आगे से फाड़ के निकलेगा, इसको बोलते हैं जियोग्राफिकल मेरिडियन। ठीक है, पूरा नहीं लिखता है, ये मैग्नेट है ना, मैग्नेट मैग्नेट को ऐसे ऐसे आरे उठाए काट दोगे, एक पतला सा प्लेन निकलेगा कि नहीं निकलेगा? अरे यार मान लो हम उठाए एक इतना बड़ा सांचा और ऐसे कैसे इसके बीच में गाड़ देंगे, तो कुछ पार्ट सांचे में भर जाएगा, उसी को बोलते हैं, यहाँ से इसको काटने पे जो ई वाला जो प्लेन निकला है, ई वाला, यही हो गया मैग्नेटिक मेरिडियन, ई वाला मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, ये सारे टर्म आप समझ चुके हैं, ये आपके एनसीईआरटी में प्रॉपर डिस्क्राइब भी है और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता भी है इसको, कि चीजें थोड़ा पता रहनी चाहिए। डायनेमो इफेक्ट खत्म हो गया, अब चीजें बतानी है हमको, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या होता है, क्या होता है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, इसको अल्फा से बताते हैं। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कहता है कि ये जो मैग्नेट गड़ा हुआ है ना, देखिए ध्यान से, इस एक्सिस से जितना एंगल ये बना रहा है इसको बोलते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। देख रहे हो ध्यान से, ध्यान देखो, ये ना इस एक्सिस के अलोंग जितना एंगल बन रहा है यही होता है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। ठीक है, एंगल ऑफ डिप
एंगल ऑफ डिप, या कह सकते हैं आप मैग्नेटिक इंक्लिनेशन क्या होता है। अरे यार देखो, मैग्नेट जितना इसकी एक्सिस एंगल नहीं बना रहा है, वही है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। और कभी आप मैग्नेट ऐसे टांग दो, ऐसे करके टांग दिए, अब झूल रहे हो, ओह माय गॉड बहुत मजा आ रहा है, लेकिन ऐसे टांग तो सीधा नहीं होगा, वो हल्का सा, घर में चेक कर लीजिएगा, इसे ऐसे करके ऐसे कोई मैग्नेटिक सुई है, हल्का सा टेढ़ी आती है। मान लीजिए कोई मैग्नेटिक सुई है, यहाँ एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं मैं, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये मान लीजिए कोई सुई है, ऐसे टांग दिया हमने, ये देखो मैग्नेटिक है, यहां से ऐसे हमने धागे से टांगा, इसके इस धागे से परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, हल्का सा, देखो सीधे टांगा तो हमसे सीधे ही लटकना चाहिए, लेकिन हल्का सा टेढ़ा होकर लटकती है ये, जैसे ऐसे टांगा ना, ऐसे टांगा और हल्का सा टेढ़ा होकर लटकती है, तो भैया सीधे लटकती अगर ऐसे, तो कुछ ऐसे लटकना चाहिए था, इसको हल्का सा टेढ़ा होकर लटकती है, तो ये बनने वाला जो एंगल होता है इसके कहते हैं, इसके जो परपेंडिकुलर है, या कह सकते हैं आप हॉरिजॉन्टल के साथ जो बनने वाला जो एंगल होता है, डेल्टा बोलते हैं, इसी को बोलते हैं क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप और मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। बूझे कि नहीं बूझे? फिर एक टर्म इसी में आता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म क्या होता है? अरे यार सीधी सी बात है, ये जो है आपका है एक तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे करके दिख रहा है यहाँ पे, ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, b cos थीटा, ये क्या होगा, b sin थीटा। ये 11th क्लास में आप पढ़ाएंगे, जल्दी रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर सब पढ़ाएंगे। अरे भैया मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो कुछ तो बताएंगे ना, b cos थीटा, तो बहुआ एंगल पे डिपेंड करता है। अब एंगल पे कैसे डिपेंड करता है देखिए ध्यान से, फिर इस पे आते हैं एंगल ऑफ डिप और मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, कहां-कहां क्या होता है। तीन कंडीशंस यहां पे होती हैं, तीनों कंडीशंस यहां देखते हैं इसको। देखिए पहला, इसमें तीन कंडीशंस आपको आएंगी, आप चले जाएंगे अर्थ के इक्वेटर पे, इक्वेटर पे जब जाएंगे, इक्वेटर पे, तो ये जो सुई है ना एकदम खड़खड़ा हुआ, इसी देख रहा है, ऐसे सुई लटका होगा एकदम सीधा लटकेगी, ऐसे ऐसे, मतलब समझ लो सीधा, मतलब समझ लो ऐसे करके ऐसे है, ऐसे लटका दिया हमने, और इस सीधा लटका, कोई डिपोक नहीं होगा, तो यहाँ पे एंगल क्या बनेगा, 0 डिग्री। अरे महाराज इसी के साथ हमें एंगल ऐसे करके सुई लटकाना, ऐसे करके ये देखो ऐसे सीधे लटक गई है, तो इसके साथ एंगल कितना बनाएगी सुई, अरे 0 डिग्री ने बनाई, कहां टेढ़ा मेढ़ा हुई। दूसरा, चले गए हम पोल्स पे, हम चले गए पोल्स पे, हमारा मूड सनक गया, अब हम गए पोल्स पे, जाके चेक करेंगे पूरा देश दुनिया में घूम लेंगे इसी बहाने, पैसा नहीं है, अरे तो नहीं जा पाएंगे, चल जाना, इससे जाकर चला कमाना तक जाना। देखो इसमें क्या करना है, अब आगे क्या करना है, पोल्स पे हम गए, पोल्स पे, तो ये जो बाबू साहब थे ना, ये जो बाबू साहब थे, ये सीधे लटक गए, मतलब हम लटकाए ऐसे ना, तो मर्दे ऐसे लटक गए, ऐसे करके ऐसे लटक गए। अच्छा तार ऐसे ऐसे कितना एंगल बना, 90 डिग्री एंगल बन गया। समझ ध्यान से बात को। अरे महाराज ऐसे सीधे लटकाओगे, सीधे नहीं लटकेगी, ऐसे करके सीधे लटक गई ऐसे, तो एंगल 90 डिग्री बन गया, जिससे मतलब क्या निकला। और तीसरा क्या हुआ, उसके बाद जितने भी स्थान पे गए हम पोल्स को इक्वेटर को छोड़ करके, उसमें जो एंगल था 0 से 90 के बीच में लाई किया। समझिए अब इसका मतलब क्या हुआ, अब इसका मतलब ये चौथा पॉइंट बता रहा है, देखो b cos थीटा पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है, b cos थीटा पे डिपेंड कर गया, तो इसे देखो ध्यान से, b की वैल्यू क्या होगी महाराज, अरे cos थीटा है, थीटा 0 डिग्री होगा, दैट मींस मैक्सिमम भी नहीं मिलेगा, मैक्सिमम भी नहीं मिलेगा, 0 डिग्री, दैट मींस कि खूब हुआ भी मिल रहा है। और जैसे पोल्स पे पहुंचोगे खेला खत्म हो गया, 0 डिग्री बन गया, सॉरी 90 डिग्री बन गया, मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। ये मैग्नेटिक इफेक्ट ही है जो इसको थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा रखने में, टेढ़ा मेढ़ा रख रहे हैं। भाई मैग्नेट, मान लो हमारे एक मैग्नेटिक फील्ड है, आपकी एक मैग्नेटिक फील्ड है सामने उस सुई की, अरे यार तू हमारे पास आएगी तो नॉर्थ और नॉर्थ पोल तक अगर पास आएगा तो सीधी सी बात है घूमच के लात पड़ेगा उस पे, नहीं तो सेम चार्जेस सामने सामने आ रहे हैं, एक चार्जेस यहाँ प्लस का चार्ज है, सामने से प्लस चार्ज, तो जैसे ना आएगा ना, तो डॉक्टर स्ट्रेंज वाला देखे ना, डॉक्टर स्ट्रेंज वाला बना के घूमच के इसे मारता है, यार पगला नहीं तो इधर नहीं आना है, ठीक है। उसके बाद अगर अपोजिट चार्जेस है, कभी कुछ नॉर्मली रूप से एकदम सिंपल सोच के देखिए,
कौनो वही लड़का ना आपसे कुछ ऐसे देख के हंस दिया ना, ऐसे करके ही कर दिया, तो उसको गरिया दीजिएगा क्या तब काय हंस रहे हो, पगला गए हो। और वही कोई लड़की ऐसे करके देख के ऐसे करके हंस दी, सोच के देखो क्या करते हैं, तो उसे कुछ बोलते हैं? नहीं बोलते हैं, सीधी सी बात है, नहीं ही बोलते हैं। वो तो देख के ओ माय गॉड ऐसा कुछ है क्या, चलो देखो बाकी जाए कुछ और कटिंग जाए। चलो अगले में आते हैं, देखो अगले में फिर जानते हैं, यहाँ तक कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। लेकिन भैया इसके बाद एक साइंटिस्ट है माइकल फैराडे, इन्होंने 1846 में बहुत सारे मटेरियल्स को देखा ना, जो डायामैग्नेटिज्म भी शो कर रहे हैं, पैरामैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म। इसको हिंदी वाले जान लें, प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय बोलते हैं इसको डायामैग्नेटिज्म को, और इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, भुला गया हमको यार, इसको बोलते हैं अनचुंबकीय, कुछ ऐसे बोलते हैं, हिंदी वाले चेक कर लेंगे। ये यहाँ से डायामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, नहीं तीन बिहेवियर उन्होंने शो किए, ठीक है, ये शो किए। माइकल फैराडे ने ये तीनों बिहेवियर लाए, इन तीनों का मैं एग्जांपल्स देख के प्रॉपर मैं डिस्क्राइब कर दे रहा हूं। उसके पहले न्यूट्रल पॉइंट्स जानिए, अगला पॉइंट है न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट्स होते क्या है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा भी है कि भैया न्यूट्रल पॉइंट्स क्या होते हैं। मान लो कि किसी अर्थ के मैग्नेटिक क्षेत्र में किसी हम मैग्नेटिक निडल को रखते हैं, मैग्नेटिक सुई पे मैग्नेटिक मार्कर रखते हैं ना, तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड, भाई मैग्नेटिक फील्ड है इसमें, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी तो ड्रा करोगे, बताओगे ना किधर किधर कैसे कैसे क्या है। जब हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रा किए इसके अराउंड, तो कुछ ऐसे पॉइंट्स मिले जहां पर मैग्नेटिक फील्ड का बिहेवियर जीरो था, उन पॉइंट्स को कहा गया न्यूट्रल पॉइंट्स। अब जीरो क्यों था, ये सोचने वाली बात है, जीरो था तो था क्यों? भैया जो अर्थ का मैग्नेटिक था ना, मैग्नेटिज्म, अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो कुछ ऐसे थी और इसकी कुछ ऐसे थी, दोनों एक दूसरे को कट कर दी, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दी। जहां पे दोनों का मैग्नेट्यूड बराबर हो गया, अर्थ वाली का, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड और आपके निडल की मैग्नेटिक फील्ड ये बराबर हो गया, सीधी सी बात है, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, सीधी सी बात है, दोनों कैंसिल आउट कर दी। तो ऐसे पॉइंट्स जहां पे किसी भी निडल के अराउंड, किसी भी मैग्नेटिक निडल के अराउंड वो पॉइंट्स जहां पे मैग्नेटिक बिहेवियर जीरो शो हो, ये जीरो मैग्नेटिक फील्ड मिले, दैट मींस वो होते हैं न्यूट्रल पॉइंट्स, ठीक है। अगले में आते हैं, हम आपको डायामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म समझा देते हैं, ओके।